हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, मरहबा। अरबी कक्षा की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो से आप सीखने वाले हैं किसी से पहली बार मिलने पर अरबी भाषा में अपना परिचय कैसे दिया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट, वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन योरसेल्फ इन अरबिक लैंग्वेज। सबसे पहले आप किसी से मिलने पर हाय हेलो बोलते हैं। अरबी में आप इनमें से कोई सा भी एक वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं अस्सलाम वालेकुम, या आप बोल सकते हैं मरहबा, या आप कह सकते हैं अहलन, और आप कह सकते हैं अहला। अस्सलाम वालेकुम आप किसी भी एज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मरहबा भी आप किसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अहलन और अहला अपने बराबर वालों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो किसी से मिलने पर हाय हेलो आप अरबी में इन चारों में से एक वाक्य इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा या मरहबन, अहलन, या आप कह सकते हैं हला, हला, हाय। इसके बाद शुरुआत होती है, आप अपना नाम बता सकते हैं। अरबी में आपका नाम क्या है, आप किस देश से हैं, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, आप क्या काम करते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी आप बताना चाहें बता सकते हैं। मैं 2-3 आपको सेंटेंस बताता हूं। नाम, नाम को अरबी में बोलते हैं इस्म, इस्म। मेरा नाम इस्मी, इस्मी। सबसे पहले आप अपना नाम ही बताते हैं। आप कह सकते हैं इस्मी, इस्मी, मेरा नाम। इसके आगे आप अपना नाम लगा दीजिए, जैसे इस्मी अली, इस्मी अली। अली नाम है, अली को हटा के आप अपना नाम लगा सकते हैं। मेरा नाम अली है, माई नेम इज अली। इस्मी अली, इस्मी अली, मेरा नाम अली है। सवाल बनता है, आपका नाम क्या है? What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? अरबी में आप पूछेंगे एश इस्मक, एश इस्मक, या आप बोल सकते हैं मा इस्मुका, मा इस्मुका, शुनु इस्मुका, वेश इस्मुका। याद रखने वाली बात यह है, इन चारों शब्दों का इस्तेमाल वाट के लिए होता है अरबी में। एश इस्मुका, मा इस्मुका, वेश इस्मुका, शुनु इस्मुका। शुनु शायद से कुवैत कंट्री में इस्तेमाल किया जाता है। एश, मा, वेश, ये सब सऊदी अरब के कई शहरों में, अलग अलग शहरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिए, वाट को अरबी में हम 2-3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एश, मा, वेश, शुनु। एश इस्मुका, मा इस्मुका, वेश इस्मुका, शुनु इस्मुका। और भी कई तरीकों से वाट का इस्तेमाल किया जाता है, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बोलने वाली अरबी में इन चारों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपका क्या नाम है? एश इस्मुका, एश इस्मुका, मा इस्मुका, मा इस्मुका। और यही बात अगर आपको किसी फीमेल लड़की से पूछना है तो आप बोलेंगे मा इस्मुकी, मा इस्मुकी, एश इस्मुकी, एश इस्मुकी, शुनु इस्मुकी, वेश इस्मुकी। आखिर में ई की आवाज निकालना है इसमें। फिर आगे आप अपनी उम्र बता सकते हैं। एज, माई एज, उम्री, उम्री। एज को बोलते हैं उम्र, माई एज उम्री, उम्री। क्या है आपकी एज? अब नंबर में बताइए। मेरी उम्र 21 साल की है। उम्री वाहिद व अशरीन सना। उम्री, माई एज, वाहिद व अशरीन 21 साल, सना बोलते हैं साल को। मेरी एज 21 साल की है। उम्री वाहिद व अशरीन सना, उम्री वाहिद व अशरीन सना। माई एज इज 21 ईयर ओल्ड। उम्री वाहिद व अशरीन सना। यह बात भी नोट करने वाली है, अरबी में नंबरों को उल्टा पढ़ा जाता है। जिसे हमने बोला है 21 साल, लेकिन हम अरबी में बोल रहे हैं, पहले हमने बोला वाहिद, वाहिद मतलब एक, अशरीन यानी 20, तो हमने बोला 21 साल, वाहिद अशरीन। तो पहली वाली जो संख्या है वो हम बाद में पढ़ते हैं अरबी में, और जो सेकंड वाली संख्या है, सेकंड वाला जो नंबर है, एक नंबर जो है, उसको हम शुरू में पढ़ते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, आने वाली वीडियो में मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। और याद रखें, अशरीन को 2 तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है 20 को, अशरून या अशरीन। अशरून भी बोला जाता है और अशरीन भी बोला जाता है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो आप। यह हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वाहिद अशरीन।
21 साल। आपकी उम्र क्या है? जब आपने अपनी उम्र बता दी तो आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि आपकी उम्र क्या है। आपकी उम्र क्या है? ये मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं जो लोग वीडियो देख रहे हैं। आप चाहें तो अपनी एज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। व्हाट इज योर एज? आपकी उम्र क्या है? केम उम्रक, केम उम्रक, केम उम्रक। आपकी उम्र क्या है? अगर आपको अरबी नंबरों की समझ नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अरबी में हम नंबर को कैसे इस्तेमाल करें, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आखिर में आपको ये वीडियो स्क्रीन पे भी नज़र आएगी। या आप चाहें तो ऊपर दिख रहे आई बटन पे क्लिक करके भी ये नंबर वाली वीडियो ज़रूर देखें अगर आपको नंबरों की समझ नहीं है। बहुत ही ज़रूरी है अरबी नंबर। आपकी उम्र क्या है? केम उम्रक, केम उम्रक। और अगर आपको किसी लड़की की उम्र पूछना है तो आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, केम उम्रिक, केम उम्रिक। लड़के के लिए केम उम्रक, लड़की के लिए केम उम्रिक, केम उम्रिक। जैसे एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, मेरी उम्र 30 साल की है, या मेरी उम्र 30 साल है। उम्री तलातीन सना, उम्री तलातीन सना, आई एम 30 ईयर ओल्ड। उम्री तलातीन सना, उम्री तलातीन सना। और अगर आपको सामने वाले को बताना है कि मैं इंडिया से हूं, मैं पाकिस्तान से हूं, मैं बांग्लादेश से हूं, तो आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, अना मिन अल हिंद, अना मिन अल हिंद, मैं इंडिया से हूं। अना मिन अल पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूं। या आप कह सकते हैं, अना मिन अल बांग्लादेश, मैं बांग्लादेश से हूं। अना मिन अल अफगानिस्तान, मैं अफगानिस्तान से हूं। जो भी आपकी कंट्री है उस कंट्री का नाम आगे लिखकर अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। हो सकता है आप सूडान से हो सकता है आप अफ्रीका से हो, जिस कंट्री से भी हैं आप। अगर आपको सामने वाले को बताना है कि मैं फला फला देश से हूं, तो आप अना मिन अल के बाद अपनी कंट्री का नाम लगा दीजिए। अना मिन अल के बाद अपनी कंट्री का नाम। और आप कहां से हो? वेयर आर यू फ्रॉम? सामने वाले से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप कहां से हो? इस वाक्य को आप दो जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रखिए। या तो आप पूछ रहे हैं आप कहां रहते हो, या आप पूछ रहे हैं आप कहां से हो। मिनवेन अंता, मिनवेन अंता, अंता लड़के के लिए। और यही क्वेश्चन अगर आपको किसी लड़की से पूछना है तब आप बोलेंगे मिनवेन अंती, मिनवेन अंती। वेयर आर यू फ्रॉम या वेयर आर यू फ्रॉम लिव, दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कहां रहते हो या आप कहां से हो। मिनवेन अंता, मिनवेन अंता, मिनवेन अंती फीमेल के लिए। वेयर आर यू फ्रॉम। यह भी नोट कीजिए, वेन का मतलब होता है कहां। इसको भी आप तीन तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, वेन, ऐना, फेन। वेन, ऐना, फेन। वेयर के लिए, कहां के लिए, इन तीनों में से कोई सा भी आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रॉम के लिए इस्तेमाल करते हैं मिन, फ्रॉम, मिन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं से, कहां से। अरबी का शब्द इस्तेमाल होता है मिन, मिन। वेयर के लिए, कहां के लिए, वेन, ऐना, फेन। और से के लिए मिन, मिन। सामने वाला भी आपको जवाब दे सकता है। एग्जाम्पल है, अना मिन कतर, अना मिन कतर, मैं कतर से हूं। अना मिन यमन, मैं यमन से हूं। अना मिन सऊदी, मैं सऊदी से हूं। बोल सकता है मैं कुवैत से हूं या मैं इंडिया से हूं। जो भी उसकी नेशनलिटी होगी वो आपको आंसर देगा। अगर आप किसी से नेशनलिटी पूछते हैं तो नेशनलिटी के लिए अरबी का ये वाला शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जिनसिया, जिनसिया। अगर आपको किसी से पूछना है कि आपकी नेशनलिटी क्या है तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल करेंगे, जिनसिया, जिनसिया। एक मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूं, एश जिनसिया तक, एश जिनसिया तक। आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, व्हाट इज योर नेशनलिटी। एश जिनसिया तक,
याद रखिए एश की जगह आप शुनू लगा सकते हैं, वेश लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, वाट को अरबी में 3-4 तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। तो जो आपके सिटी में या आपकी कंट्री में चले वाट के लिए तो वह यहाँ लगा सकते हैं। ये सऊदी अरब में चलता है एश, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है एश। एश जिंसिया तक, आपकी क्या नेशनलिटी है। और किसी लड़की की आपको अगर नेशनलिटी पूछना है तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल करेंगे, एश जिंसिया तिक, एश जिंसिया तिक, एश जिंसिया तिक। लड़के के लिए एश जिंसिया तक, लड़की के लिए एश जिंसिया तिक। याद रखिए। फिर वही रिपीट एक बार मैं करता हूं। जैसे आपको नेशनलिटी बताना है तो आप कह सकते हैं अना हिंदी, अना पाकिस्तानी, अना सऊदी, अना यमनी, अना कतरी। ये शॉर्ट फॉर्म है इस्तेमाल करने के लिए। ये वाला वाक्य आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी को अपनी नेशनलिटी बताना है, कोई आपसे पूछ रहा है आप कहाँ से हो, तो आप कह सकते हैं अना हिंदी, अना पाकिस्तानी, अना सऊदी, अना कतरी, अना यमनी। और अगर आप सामने वाले से पूछते हैं या आप सामने वाले को बताते हैं कि मैं क्या काम करता हूं, एग्जाम्पल है ये, आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूं। अना मुदर्रिस, अना मुदर्रिस। मुदर्रिस की जगह आप अपना प्रोफेशन लगा सकते हैं। जो भी आप हैं, आप हो सकता है ड्राइवर है, हो सकता है आप टेलर हूं, आप कह सकते हैं अना खयात, खयात मतलब टेलर। मैं कुक हूं, आप कह सकते हैं अना तब्बाख। और आप कह सकते हैं कि मैं ड्राइवर हूं, अना सायक। जो चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन लगा सकते हैं यहां से टीचर का शब्द हटा के। ये एग्जाम्पल के लिए आपको बताया जा रहा है कि मैं टीचर हूं, अना मुदर्रिस, अना मुदर्रिस। स्कूल को अरबी में बोला जाता है मदरसा। मदरसे के शब्द से बना है मुदर्रिस। मदरसे में पढ़ाने वाला, स्कूल में पढ़ाने वाला जो टीचर होता है उसको बोलते हैं मुदर्रिस। टीचर को अरबी में बोलते हैं मुदर्रिस। और अगर कोई फीमेल है तो वो बोलेगी अना मुदर्रिसा, अना मुदर्रिसा, अना मुदर्रिसा। लड़का है कोई, मेल है टीचर, तो वो बोलेगा अना मुदर्रिस, अना मुदर्रिस। और अगर कोई फीमेल है तो वो बोलेगी अना मुदर्रिसा, अना मुदर्रिसा। आगे बढ़ते हैं। और अगर अब आपको सामने वाले से पूछना है कि आप क्या काम करते हो, व्हाट डू यू वर्क, तो इसको आप 2-3 तरीकों से पूछ सकते हैं अरबी में। जैसे 1-2 एग्जाम्पल हैं, एश तिश्तगलक, एश तिश्तगलक। या आप कह सकते हैं एश शुगलक, एश शुगलक, एश शुगलक। या आप 3 नंबर वाला बोल सकते हैं माजा ता अमलू, माजा ता अमलू। या आप कह सकते हैं मा हुआ अमलू का, मा हुआ अमलू का। ये कह सकते हैं आप शुनु तिश्तगल, शुनु तिश्तगल, शुनु तिश्तगल, एश शुगलक। ये 2 जो हैं ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, एश शुगलक, एश शुगलक या शुनु तिश्तगल। शुनु तिश्तगल ये आपको कुवैत कंट्री में सुनने को मिलेगा। एश शुगलक, एश तिश्तगल ये आपको सऊदी अरब में सुनने को मिलेगा। और ये माजा ता अमलू, मा हुआ अमलू, ये सऊदी अरब के अलग अलग कई शहरों में सुनने को आपको मिल सकता है। लेकिन ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है, आप किसी से काम पूछ रहे हैं तो आप कह सकते हैं शुनु तिश्तगलक, या बोल सकते हैं एश शुगलक, एश शुगलक। तो जो भी वाक्य आपके आसपास इस्तेमाल होता है, इन 5 में से कोई सा भी आप वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से। और अगर आपको यही वाक्य किसी लड़की से पूछना है कि आप क्या काम करती हो, तो आप बोलेंगे मा हुआ अमलुकी, मा हुआ अमलुकी, एश तिश्तगलिकी, एश तिश्तगलिकी। या आप कह सकते हैं एश हुआ शुगलिकी, एश हुआ शुगलिकी। तो इन तीनों में से कोई सा इस्तेमाल कर सकते हैं आप फीमेल से पूछने के लिए आप क्या काम करती हो। शादी के बारे में बताना है कि मैं शादीशुदा हूं, या मैं कुंवारा हूं, या मेरी डिवोर्स हो चुकी है, तो आप ये वाले वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शुरुआत में है आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूं। अना मुतजव्विज, अना मुतजव्विज, अना मुतजव्विज, मैं शादीशुदा हूं। मेल के लिए है ये, फीमेल के लिए है अना मुतजव्विजा, अना मुतजव्विजा। मुतजव्विज मेल के लिए, मुतजव्विजा फीमेल के लिए। मैं शादीशुदा हूं। मैरिज स्टेटस बताना है आपको तो आप ये वाले वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट,
और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आप सिंगल हैं, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम सिंगल, अना आजिब, अना आजिब, अना आजिब। ये मेल के लिए हैं, बॉय के लिए। अना आजिब, मैं सिंगल हूं या मैं कुंवारा हूं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने कुंवारे लड़के ये वीडियो देख रहे हैं। अरबी में बताएं कि आप शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं। शादी का भी मैंने बताया है आपको और कुंवारे का भी बताया है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कुंवारे हैं या शादीशुदा हैं। फिर बताता हूं मैं, अगर आप कुंवारे हैं तो आप बोलेंगे अना आजिब, अना आजिब। आजिब बोल देंगे तब भी समझ में आ जाएगा। और शादीशुदा हैं तो आप बोलेंगे मुतज़व्विज, मुतज़व्विज। और यही बात अगर कोई फीमेल बोलती है मैं सिंगल हूं, तो फीमेल बोलेगी, लड़की अगर कोई बोलती है अना अज़बा, अना अज़बा, आई एम सिंगल, अना अज़बा। और अगर कोई तलाकशुदा है, जिसकी डिवोर्स हो चुकी है, अगर लड़का है तो बोलेगा अना मुतल्लक, अना मुतल्लक, अना मुतल्लक, मैं डिवोर्सी हूं या मैं तलाकशुदा हूं। अना मुतल्लक, मुतल्लक तलाकशुदा। यही वाक्य अगर लड़की बोलेगी तो लड़की के लिए अरबी का वाक्य है अना मुतल्लका, अना मुतल्लका, मैं डिवोर्सी हूं, अना मुतल्लका, मुतल्लका। अब बात करते हैं, अगर आपको बच्चों के बारे में बताना है कि मेरा एक बच्चा है, मेरे दो बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं, तो आप ये वाले वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है मेरा एक बच्चा है, आई हैव वन किड्स। अना इन दी तिफल, अना इन दी तिफल, तिफल बच्चा, अना इन दी आई हैव, अना इन दी तिफल, मेरा एक बच्चा है। और अगर आपके ज्यादा बच्चे हैं तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। अना इन दी अतफाल, अना इन दी अतफाल। तिफल एक बच्चे के लिए इस्तेमाल में कर सकते हैं, अतफाल ज्यादा बच्चों के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। आई हैव किड्स, मेरे ज्यादा बच्चे हैं। अना इन दी अतफाल, अना इन दी अतफाल, अतफाल ज्यादा बच्चों के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल होता है। और अगर आपके कोई बच्चा नहीं है और सामने वाले को बताना चाहते हैं कि मेरा कोई बच्चा नहीं है, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। अना मा इंदी अतफाल, अना मा इंदी अतफाल। माँ शब्द जो इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर नो के लिए इस्तेमाल किया गया है, नहीं के लिए। अना मा इंदी अतफाल, मेरा कोई बच्चा नहीं है या मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। और अगर आप सामने वाले से पूछना चाहते हैं कि आपके बच्चे हैं, क्या आपका एक बच्चा है, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे क्या आपके बच्चे हैं। इंदक अतफाल, इंदक अतफाल। अतफाल ज्यादा बच्चों के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। आप पूछ रहे हैं कि आपके बच्चे हैं, इंदक अतफाल, इंदक अतफाल। और यही अगर आप पूछ रहे हैं सिंगल के लिए, क्या आपका बच्चा है, क्या आपका एक बच्चा है, तो आप कह सकते हैं इंदक तिफल, इंदक तिफल, इंदक तिफल। यही सेंटेंस अगर किसी फीमेल से पूछेंगे तो आपका सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप बोलेंगे इंदिक, इंदिक अतफाल, इंदिक अतफाल, इंदिक तिफल, इंदिक तिफल। अब आखिर में मैं इस वीडियो में बताए गए सारे सेंटेंस को रिकेप करता हूं। सबसे पहले मिलने पर आप बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, आहलन, हला। इस्मी अली, मेरा नाम अली है, इस्मी अली। तुम्हारा नाम क्या है, एश इस्मु का, माँ इस्मु का, माँ इस्मु का। मेरी उम्र 21 साल की है, उम्री वाहिद व अशरीन सना, उम्री वाहिद व अशरीन सना। लड़की के लिए केम उम्री की, केम उम्री की। लड़के के लिए केम उम्रक, केम उम्रक।
मेरी उम्र 30 साल की है। उम्री 30 सना, उम्री 30 सना। मैं हूं इंडिया से, अना मिन अल हिंद। मैं हूं पाकिस्तान से, अना मिन अल पाकिस्तान। आप कहां से हो? वेयर आर यू फ्रॉम? मिनवेन अंता, मिनवेन अंती, मिनवेन अंता, मिनवेन अंती। अना मिन कतर, अना मिन यमन, अना मिन सऊदी। एश जिंसियत तक, लड़के के लिए एश जिंसियत तक। फीमेल के लिए एश जिंसियत तिक, एश जिंसियत तिक। अना हिंदी, अना पाकिस्तानी, अना सऊदी। अना मुदर्रिस, अना मुदर्रिस, मैं टीचर हूं। आप क्या काम करते हो? एश तिश्तगलक, एश शुगलक, मा हुआ आमलुक, मा हुआ अमलुक। शुनु इश्तगल, शुनु तिश्तगल। अना मुतज़व्विज, अना मुतज़व्विज, अना मुतज़व्विजा, अना मुतज़व्विजा। अना आजिब, अना आजिब। अना मुतल्लक, अना मुतल्लक। अना इंदी तिफल, अना इंदी तिफल। अना इंदी अतफाल, अना इंदी अतफाल। अना मा इंदी अतफाल, अना मा इंदी अतफाल। इंदक तिफल, इंदक तिफल, इंदक तिफल। इंदक अतफाल, इंदक अतफाल। दोस्तों, ये सारे वो बेसिक अरबी वाक्य थे जो हम पहली बार किसी से मिलने पर पूछते हैं या अपने बारे में बताते हुए सामने वाले से बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। फिर भी आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई ऐसा क्वेश्चन या आंसर रह गया है जो हम कवर नहीं कर पाए हैं, तो उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप भी उनमें से हैं जो अपनी अरबी स्पीकिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं तो अरबी कक्षा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की आसान भाषा की वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मा सलामा, अल्लाह हाफिज़।